देखो इम्प्रेसिव याद होगा, इम्प्रेशन से याद कर लेना, ठीक है। ऑर्डिनरी साधारण याद होगा तो। इम्प्रॉम्प्टू देखो जरा, क्या मतलब होता है? बिना सोचे हुए, ठीक है। याद कैसे करोगे? तो देखो जरा, तो देखो आई एम का मतलब क्या होता है? मैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट यानी परमपिता, यानी भगवान। तो जो भगवान होते, वो कहते कि मैं कौन हूँ? परमपिता हूँ। और अगर जो भगवान परमपिता है, तो वो कोई काम सोच समझ कर करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। वो कैसे करेंगे? बिल्कुल बिना पहले सोचे हुए, क्योंकि वो तो क्या ना, परम पिता है, ठीक है। प्रिपेयर्ड तो में याद होगा, प्लेट तो में याद होगा, ठीक है। बाकी सब सिंपल है। देखो इम्प्रोविडेंट यानी होता है अपव्यय। अपव्यय जानते हो? जो खर्चीला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? अपव्यय, ठीक है। तो देखो आई एम का मतलब निकलता है क्या? नॉट यानी क्या होता है? नहीं। प्रोविडेंट यानी होता है प्रोविडेंट फंड। तुमने ऐसा नाम सुना होगा, एक पीएफ होता है कि पीएफ जमा हो रहा है हमारा, पीएफ कटता है हमारा, सुना है ऐसा कंपनियों में, सरकारी जॉब वगैरह में। तो देखो जो पीएफ नहीं कटवाता है अपना, तो उसका मतलब क्या है? व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीला है, कि वो अपना पीएफ भी नहीं कटवाता, पूरे रुपये क्या कर देता है? खर्च कर देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? इम्प्रोविडेंट यानी होता है अपव्यय, ठीक है। देखो थ्रिफ्टी यानी होता है किफायती। क्या होता है? किफायती। देखो याद कैसे करोगे? थ्री का मतलब होता है 350 यानी 50। तो वो 350 रुपये में पूरा महीना का खर्चा चला लेता है। थ्री का मतलब 3, 50 का मतलब 50। तो 350 रुपये में वो सारे महीने का क्या चला लेता है? खर्चा। तो व्यक्ति कैसा होगा बहुत बताओ? किफायती होगा। कैसा होगा? किफायती होगा। उसको बोलते हैं थ्रिफ्टी। देखो इम्प्रूडेंट यानी होता है बेशर्म। जैसे तुम बेशरम, देखो कैसे बोली, बेशरम क्या? बेशर्म है, तुम बेशरम हो। तो देखो इम्प्रूडेंट यानी क्या होता है? बेशर्म। याद कैसे करोगे? देखो इम का मतलब निकलता है नॉट, यानी क्या होता है? नहीं। पढ़े का मतलब होता है पढ़े। तो तुम्हारे घर वाले नहीं कहते कि, हम तो बहुत कहते हैं अपने बच्चों से कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर वो इतने बेशर्म है, ठीक है, कि पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? इम्प्यूडेंट यानी कौन? मैंने सुना हम। तो देखो इम क्या लिखा जी? इम्पुग्नेबल। इम्पग्नेबल। इम्पग्नेबल यानी क्या होता है? विवादास्पद, ठीक है। तो देखो वो कहना चाह रही है कि आई एम पगना या कंगना, ठीक है। आई एम यानी मैं, पगना या, पगना साउंड ऑफ कंगना। और जो कंगना रहती है वो हमेशा कैसी रहती है बताओ? विवादों में ही रहती है, यानी विवादास्पद रहती है कि नहीं रहती? कंगना की तुमने न्यूज आती रहती कि इसने जो बयान दे दिया, इसने जो बयान दे दिया, ठीक है। इनडब्ल्यूएस यानी क्या होता है? फर्स्ट। देखो इम्प्योर यानी याद होगा शायद तुम्हें, याद है? इम्प्योर यानी क्या होता है? देखो प्योर यानी होता है अच्छा जो चीज, ठीक है। और इम्प्योर यानी प्योर नहीं, यानी प्रदूषित है। देखो इम्प्यूट यानी होता है आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप लगाना, ठीक है। देखो याद कैसे करोगे इम्प्यूट को? अब देखो घर में एक ऐसा नहीं रहता व्यक्ति कि कोई सी भी चीज उठ जाए घर में, तो एक व्यक्ति के ऊपर आता है कि देखना उठाइए, है। हर घर में रहता है ज्यादातर एक। तो देखो इम का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, उठी का मतलब उठी, ठीक है। जैसे घर से कोई इंपोर्टेंट चीज उठ जाती है, ठीक है, तो एक व्यक्ति के ऊपर क्या उठती है? सीधी उंगली, मतलब आरोप लगाना। उसी पे आरोप लगता है कि किसी ने उठाया होगा। होता है ऐसा? हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो होता है यार। देखो डिपेंड यानी क्या होता है? रक्षा करना है। इन टोटो पूर्णता, ये तुम याद कर लेना, ठीक है। टोटो। देखो इन एडवर्टेंटली यानी होता है अनजाने में। इन एडवर्टेंटली यानी अनजाने में, ठीक है। तो देखो कहना चाह रहा है वो, देखो इनका मतलब निकलता है नॉट, यानी क्या होता है? नहीं, ठीक है। एडवर यानी एडवर्टाइजमेंट। वो कहना चाह रहा है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा, इसलिए मुझसे क्या हो गई है? अनजाने में हो गया। कैसे हो गया? अनजाने में, क्योंकि मैंने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देख पाया, ठीक है। तो वो चीज उससे कैसे हो गई? अनजाने में हो गई, ठीक है। डेलिबरेटली यानी होता है जानबूझकर।
देखो इनकार्सिरेट यानी होता है कैद कर देना, इनकार्सिरेट। ठीक है, याद कैसे करोगे? अब देखो कोई चोर वगैरह है, तो मान के चलो वहां पे कोई कार खड़ी थी, ठीक है, तो उन्होंने कार खड़े ही खड़े इस कार की क्या लगा दी, रेट लगा दी। इस कार की क्या लगा दी, रेट, कार बेच दी, इसका मतलब। देखो इनका मतलब, मैं मान लो कार का मतलब कार, की का मतलब की, या ऐसे मान लो इन कार की क्या लगा दी, रेट लगा दी, क्या लगा दी, रेट। तो जब पुलिस वालों को पता चला कि इनने क्या लगा दी, ये कार ही बेच डाली, यानी कार की रेट लगा दी, तो फिर पुलिस वाले उनको क्या कर लेंगे बताओ? कैद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कैद। ठीक है, रिलीज यानी क्या होता है, रिहाई। देखो इंसेंटिव यानी होता है प्रोत्साहन। इंसेंटिव मिलता है कंपनियों में अगर तुम अच्छा काम करते हो, ठीक है, तो कंपनी क्या देती है तुम्हें, इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव यानी क्या होता है, प्रोत्साहन। क्या होता है, प्रोत्साहन। ठीक है, देखो इंक्लूड यानी, याद होगा क्या होता है, शामिल। इनकोहेरेंट देखो असंगत, इस पे स्टार लगा लेना और इसके बाद वाली पे स्टार लगा लेना। ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस, इनको मैं बाद में कराऊंगा तुम्हें, दो मीनिंग आएंगी अभी, इसको कर लो। इनकॉर्पोरेट यानी क्या होता है, शामिल करना। क्या करना, शामिल करना। ठीक है, याद कैसे करोगे? देखो कॉर्पोरेट क्या होती है, कंपनी होती है, इनका मतलब क्या निकलता है, मैं। तो जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है उनमें लोगों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, किसमें, कॉर्पोरेट कंपनी में। एक्सक्लूड यानी क्या होता है, निकालना। इंक्रीज यानी बढ़ाना, डिमिनिश यानी घटाना। देखो इंडिक्टेड यानी होता है क्या, दोषी ठहराना, क्या दोषी ठहराया। तो देखो याद कैसे करोगे? अब देखो कोई व्यक्ति को क्या ठहरा दिया गया हो, दोषी, तो उसको क्या में डाला जाएगा, जेल में। तो देखो इनका मतलब होता है क्या, मैं, यहाँ पे इनको मत लगा देना, इनका मतलब मैं, फिर उसको जेल में क्या होगी बताओ, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अब तुम्हें कोई दोषी ठहरा दे और तुम्हें जेल में डाल दे, ठीक है, रह लोगे तुम तो, हैं, नहीं रह पाओगे? क्या चिल्लाओगे, मम्मी ले जाओ, हैं? इनडिफरेंट यानी क्या होता है, उदासीन। ठीक है, याद कैसे करोगे इनडिफरेंट को? तो देखो इनका मतलब मैं, डिफरेंट यानी डिफरेंट, यानी क्या होता है, अंतर। ठीक है, तो देखो वो इतनी उदासीन है कि वो कोई सी भी चीज में अंतर कर ही नहीं पाती। वो इतनी क्या है, उदासीन है कि कोई दो चीजों में अंतर वो कर ही नहीं पाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इनडिफरेंट। ओके। अटेंटिव यानी क्या होता है, सचेत। देखो इंडिजीनियस यानी होता है स्वदेशी, तो याद कैसे करोगे? देखो आई एन डी यानी क्या होता है, इंडिया। ठीक है, जीनियस यानी जीनियस वाला। ठीक है, तो जो इंडिया में जितने भी जीनियस हुए वो सारे कैसे थे, स्वदेशी थे, सारे कैसे थे, स्वदेशी थे। ठीक है, एलियन यानी होता है विदेशी, कहते हो एलियन। देखो इंडिग्नेंट यानी होता है क्रोधित। क्या होता है, क्रोधित। याद कैसे करोगे इंडिग्नेंट को? देखो इसको याद कर लो, आई एन डी यानी क्या होता है, इंडिया। ठीक है, डिक का मतलब क्या होता है, गड्ढे। क्या होता है, गड्ढे। तो तुम्हें पता है जैसे इंडिया में रोड बनती है तो एक महीने में उसमें क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गड्ढे। तो सारे लोग क्या होते हैं फिर वो गड्ढे देख के, क्रोधित होते हैं। क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, इंडिग्नेंट। हो जाएगी याद। आई एन डी का मतलब इंडिया, डिक का मतलब क्या निकलता है, गड्ढे। ठीक है, जैसे ही रोड बनती है तो देखो रोड ऐसी हो जाती है एक आध साल में, तो अंत तक उसमें क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट रोड में अंत तक पूरे रोड पे क्या हो जाते हैं, गड्ढे ही गड्ढे हो जाते हैं। देखो इंडिस्पेंसिबल यानी होता है अत्यावश्यक, अत्या आवश्यक। ठीक है, तो देखो इनका मतलब यहाँ पे निकाल लो क्या, मैं। ठीक है, डिस्पेंस यानी क्या होता है, डिस्पेंसरी। डिस्पेंस यानी क्या होता है, डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी जानते हो, जहाँ पे दवाइयाँ होती हैं, तो डिस्पेंसरी में दवाइयों की क्या होती है बताओ, अत्या आवश्यक होती है। डिस्पेंसरी में दवाइयाँ कैसी होती हैं, अत्या आवश्यक होती है। ठीक है, देखो इंड्यूस यानी होता है प्रेरित करना। क्या करना, प्रेरित करना। याद कैसे करोगे इंड्यूस को? देखो अगर तुम बच्चों को क्या करते हो, प्रेरित, कैसे याद कर लो, और का मतलब क्या निकलता है, नहीं। तो देखो इनका मतलब नॉट यानी नहीं, दुखी का मतलब दुखी। अगर तुम बच्चों को प्रेरित करते हो तो बच्चे क्या नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। अगर तुम बच्चों को क्या करते हो, प्रेरित, तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो कैसे, दुखी होंगे या नहीं होंगे,
नहीं होंगे। ठीक है, प्रिवेंट यानी क्या होता है, रोकना। अच्छा तो बढ़िया लग रहा है, रियल में नहीं होते ऐसे। इनर्ट यानी क्या होता है, निष्क्रिय। ठीक है, तो देखो इनर्ट कैसे आती है, अक्रिय कैसे बोलते हैं इनको तुम। ठीक है, वही होती है क्या, निष्क्रिय। एक्टिव यानी सक्रिय। उसी से बना तुम्हारा क्या, इनर्सिया यानी जड़ता, वही चीज है। देखो एक्सपेंसिव यानी होता है सस्ता। अब देखो एक्सपेंसिव यानी क्या होता है, महंगा। एक्सपेंसिव यानी क्या होता है, महंगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगा है इन यानी क्या होता है, नॉट यानी नहीं। अब चीज महंगी नहीं होगी तो बताओ कैसी होगी, सस्ती होगी। ठीक है, डियर यानी क्या होता है, महंगा। देखो इनफॉलिबल यानी होता है अचूक। अचूक का मतलब जो गलती नहीं करता हो। ठीक है, तो देखो याद कैसे करोगे इनफॉलिबल को, देखो इन का मतलब नॉट यानी नहीं, फॉल का मतलब गिरना। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गिरे ना, गिरेगा नहीं तो कोई गलती नहीं करेगा, यानी व्यक्ति कैसा होगा, अचूक होगा। कैसा होगा, अचूक होगा, उसी को बोलते हैं क्या, इनफॉलिबल। ओके। एलन मस्क। देखो इन्फीरियर यानी होता है घटिया। क्या होता है, घटिया। सुपीरियर यानी अच्छा, बढ़िया। ठीक है, तो एक होता है इन्फीरियर और एक होता है सुपीरियर। ठीक है ना, सुपीरियर यानी बढ़िया अच्छा, और इन्फीरियर यानी घटिया। इनफाइनाइट यानी अनंत, याद होगा मेरे हिसाब से तो। देखो इन्फर्मिटी यानी होता है दुर्बलता या कमजोर। ठीक है, याद कैसे करोगे, करवा चुका जी बहुत बार। देखो एक मीनिंग है क्या, फर्म। कौन सी, फर्म। ठीक है, और अगर आपके पास अच्छी फर्म के मालिक हो आप, ठीक है, अच्छी फर्म का मतलब बहुत ज्यादा फर्म है, यानी अच्छी बड़ी बड़ी फर्म हो, तो आप कैसे होगे व्यक्ति बताओ, शक्तिशाली हो गए। कैसे हो गए, शक्तिशाली हो गए। ठीक है, और यहाँ पे लगा दूं मैं क्या, इन। इन का मतलब निकलता है क्या, नॉट। नॉट यानी नहीं। अब आपके पास अच्छी फर्म नहीं है, यानी बड़ी फर्म के मालिक नहीं है, तो आप कैसे होंगे बताओ, दुर्बल या कमजोर होंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, इनफर्म, और उसी से बना है इन्फर्मिटी। देखो इन्फ्लुएंस यानी क्या होता है, प्रभावित, सिंपल मीनिंग है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर होते हैं जो आजकल, वो क्या करते हैं आपको, प्रभावित ही करते हैं। ठीक है, बात ही की करेंगे अपन कल। कौन सा वार है, शनिवार है कल।